हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। चलिएगा, अध्ययन गुरु चैनल्स पर केमिस्ट्री क्लासेस आर्यन सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अध्ययन गुरु चैनल्स आपका क्लास में मोस्ट वेलकम करता है। जैसा कि आप इंटरमीडिएट की क्लास में डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अब आपको हम बहुत ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स से। लगातार स्टूडेंट चॉइस भी कर रहे हैं कि सर पी ब्लॉक से अच्छे मार्क्स आते हैं, इसके भी क्वेश्चन भेजिएगा। तो आज हम बात करते हैं पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डील्स करते हैं। तो देखिएगा पी ब्लॉक में किन एलिमेंट्स को रखा गया है। तो पी ब्लॉक में वे एलिमेंट्स रखे गए हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। यहाँ पर हम पी ब्लॉक की जो डेफिनेशन देते हैं, पी ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरे जाते हैं, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। कौन से तत्व कहलाते हैं? पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो यहां पर पी ब्लॉक के लिए ध्यान रखिएगा कि पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, उन्हें पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। और इन तत्वों के अंतिम कोश का विन्यास, लास्ट वाली सेल का विन्यास देखते हैं, अंतिम कोश का विन्यास। यहां पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इनके अंतिम कोश का विन्यास होता है NH2NP126। ये अंतिम कोश का विन्यास होता है। यहां पर पी में लगातार एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लगातार एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 6 तक। तो इस तरीके से पी ब्लॉक में 6 ग्रुप यहाँ पर आते हैं। देखिएगा पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो हम यहाँ पर सारे तत्वों को आपके साथ अलग अलग एक टेबल में डिस्कस किए देते हैं। यहाँ पर सभी तत्वों को हम अलग अलग एक टेबल में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा इसमें जो ग्रुप आते हैं पी ब्लॉक में, थर्ड ए 13, इसी तरीके से फोर्थ ए 14, 5A 15, 6A 16, 7A 17 और फिर इसके बाद में 0 18। ये यहां पर इतने ग्रुप हैं। तो पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप हैं? 6, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 1 2 3 4 5 6 ग्रुप हैं। अब जो 6 ग्रुप हैं, इनके पहचान कैसे कर लेते हैं। तो इनके अंतिम कोश का जो विन्यास होता है, यहाँ पर अंतिम कोश का विन्यास देखते हैं। अंतिम कोश का विन्यास, तो अंतिम कोश का विन्यास इनके लिए बहुत सीधा होता है, बहुत सीधी पहचान होती है। इसका होता है NH2NP1। अंतिम सारे तत्वों के लिए अंतिम कोश के लिए ये होगा। इसके लिए होगा NH2NP2, यहां पर होगा NH2NP3, यहां पर होगा NH2NP4। देखिएगा सभी तत्वों के लिए डिस्कस कर सकते हो NH2NP5, और यहां पर हो जाएगा NH2NP6।
चूंकि हीलियम को भी शामिल किया गया है जिसका NH2 रहता है, तो हीलियम अक्रिय होती है, इसलिए यहां पर रखी गई है। तो अंतिम कोश का विन्यास यहां से देख लीजिएगा। ये अंतिम सेल का विन्यास किसी का भी हो जाए, उसका वर्ग आप डायरेक्टली डिस्कस कर दें। n नंबर ऑफ पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, या n कह सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इस वर्ग के संपूर्ण तत्वों का ये विन्यास यहां पर हमने जनरली आपको नोट करा दिया है। तो आप अच्छे से इसे नोट कर सकते हैं कि किसी भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है तो उसका एक पॉइंट तो ये हो गया है। यहां पर प्रमुख तत्व इनके कौन से हैं, किस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं, तो देखिएगा यहां पर हम देखते हैं थर्ड ए ग्रुप में बोरान है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, एल्युमिनियम है इसका एटॉमिक नंबर 13 है, गैलियम है इसका एटॉमिक नंबर 31 है, इसी तरीके से इंडियम है इसका एटॉमिक नंबर 49 है, और थैलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 81 है। ये फैमिली आपकी थर्ड ए वर्ग में आती है। फोर्थ ए वर्ग में देखिएगा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फोर्थ ए वर्ग में यहाँ पर कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन इसका एटॉमिक नंबर 14, यहाँ पर जर्मेनियम इसका एटॉमिक नंबर 32, इसके बाद में Sn इसका एटॉमिक नंबर 50, इसके बाद में Pb इसका एटॉमिक नंबर 82। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट इसमें नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 7 है, फास्फोरस है इसका एटॉमिक नंबर 15 है, आर्सेनिक है इसका एटॉमिक नंबर 33 है, इसके बाद में एंटीमनी है 51 है, इसी तरीके से फिर है आपका बिस्मथ जिसका एटॉमिक नंबर 83 है। यहाँ पर देख सकते हैं बिस्मथ इसमें आ जाता है। इसके बाद में इसमें है ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, सल्फर इसका एटॉमिक नंबर 16 है, सेलेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 34 है, इसके बाद में टेल्यूरियम एटॉमिक नंबर इसका 52, इसके बाद में पोलोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 84 है। इसके बाद में नेक्स्ट हैलोजन एलिमेंट्स, इन्हें क्या कहते हैं, हैलोजन। इन्हें किस नाम से जानते हैं, हैलोजन के नाम से जानते हैं। हैलोजन में F है एटॉमिक नंबर 9, Cl है एटॉमिक नंबर 17, Br है एटॉमिक नंबर 35, आयोडीन है एटॉमिक नंबर 53 और एस्टेटीन है एटॉमिक नंबर 85। इन्हें हैलोजन कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है अक्रिय गैस। यहाँ पर सारे तत्व अक्रिय गैस तत्व हैं। इसमें हीलियम को भी शामिल किया गया है, जिसमें आपका He इसका एटॉमिक नंबर 2, इसी तरीके से नियॉन एटॉमिक नंबर 10, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54 और रेडॉन 86। तो ये यहाँ पर एलिमेंट्स अलग अलग हमने डिस्कस किए हैं। ये आपका ऑक्सीजन परिवार है, इस परिवार को कहते हैं ऑक्सीजन परिवार है इसका नाम। इसे कहते हैं नाइट्रोजन परिवार। इसी तरीके से इसे कहते हैं कार्बन परिवार और इसे कहते हैं बोरान परिवार। देखिएगा यहाँ से इंटरमीडिएट में आपके ये दो ग्रुप हटे हुए हैं। इंटरमीडिएट में ये दो ग्रुप नहीं है। इंटरमीडिएट में 1, 2, 3, 4 ये 4 ग्रुप डिस्कस करने हैं इंटरमीडिएट की क्लास में। देखिएगा इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं इनकी बैलेंसी को अगर डिस्कस करें, संयोजकता देख लें। साधारण संयोजकता की अगर बात करें, साधारण संयोजकता तो 3 है, 4 है, 3 है, 2 है,
1 है और 0। साधारण वैलेंसी ये है। लेकिन जिन तत्वों के पास में वैकेंट d ऑर्बिटल होता है तो उनकी वैलेंसी यहाँ पर इसमें 5 हो जाती है, इसमें 2 के साथ में 4 भी होती है और 6 भी हो जाती है। इसी तरीके से ये अलग रहती है, यहाँ पर 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7। लेकिन ये वैलेंसी सभी के लिए नहीं होती है। जिनके पास में d ऑर्बिटल होते हैं उनके लिए ये वैलेंसी होती है। तो आप अलग अलग ग्रुप में यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो आपको यहाँ पर किसी भी टॉपिक से लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन आपको सॉलिड क्वेश्चन मिलेगा। तो लगातार हमारे वीडियोस देखते रहिएगा, आपको पी ब्लॉक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहती है, कल की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।